नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 12 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर 13 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। कल जो एनालिसिस करके मैंने दिया था आप लोगों को आज के लिए क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं। मैंने जो कहा था कि 12,000 के पास ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और आप देखिए बिल्कुल वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है एनालिसिस। अगर आप कंटिन्यू चार्ट देखते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएगी। आप देखिए आज के कैंडल के हिसाब से हम लोग कल कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी को समझने की। बता दूं, फीडबैक दीजिए ज़रूर, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं करते ना तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। अब आज जो हाई लगाया है तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग एनालिसिस किसके लिए करेंगे, 13 अक्टूबर 2020 के लिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग है हमारा 11,940 के आसपास ले सकते हैं। 36-35 है तो 40 राउंड नंबर में रख लिया। हाई लगा लिया है इसने 12,020 का, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 12,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उनको इसने ब्रेक नहीं किया सक्सेसफुली, लेकिन क्लेम जरूर कर लिया है, ठीक है। अब ये क्लेम कर चुका है 12,000 का रेजिस्टेंस लेवल को, तो एक बार जब दस्तक दे चुका है तो दूसरा बार भी दे सकता है, बड़ी बात है ना। तो अगर एज ए नॉर्मल कंडीशन अगर निफ्टी इसी क्लोजिंग के आसपास में ओपन होता है तो कल 13 अक्टूबर को हम लोग बाय और सेल का अगर लेवल की बात करें तो हम बाय करेंगे निफ्टी को तब तक नहीं जब तक कि ये 12,050 के ऊपर जब तक ये निकलेगा नहीं हम बाय नहीं करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 12,050 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि 12,000 जो है ना 12,000 इज ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे आप 2-3 बार ट्रैप हो सकते हैं, हल्का सा इस तरह से स्पाइक निकलेगा फिर नीचे आ जाएगा तो आप इस तरह से फंस सकते हैं। तो हम कंफर्मेशन के साथ 12,050 के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट 12,100 से लेके 12,150 का होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। यहाँ देखिए 11,940 पे ओपन होगा ना, ये आपको सताएगा 50, 60, 70, आप लोग अगर बाय कर लेना चाहिए, नहीं करना नहीं है, करना है हमें इस लेवल के पास ऊपर है, ठीक है ना। अब अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल कहाँ कर सकते हैं, वापस देखिए क्लोजिंग कहाँ गया, क्लोजिंग यहाँ पे 11,940। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो हमारा है वो 11,900 ही है ना। 11 आज का जो लो अगर आप देखेंगे तो 11,867 के पास से बाउंस कर गया, लेकिन वो कब आया, जब 11,900 को ब्रेक किया। तो कल भी अगर 11,900 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो फिर सेल करेंगे, सेल बिलो 11,900, सेल लेवल यही है। और टारगेट इस कंडीशन में जो बनेगा 11,850 का, जो मैंने कल भी बताया था और जो लेवल आज का भी वैलिड है। और सेकेंड टारगेट अगर उसके नीचे निकलता है तो 11,800 का, यानी सेल बिलो 11,900, फर्स्ट टारगेट 11,850 एंड सेकेंड 11,800, यानी 11,800। एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको बताया। कंडीशन चेंज भी हो सकते हैं, ऊपर से रिजेक्शन मिला है, बहुत ही हेवी रिजेक्शन मिला है, 12,000 के पास चला गया। वीकली चार्ट अगर हम लोग इसका देखें तो वीकली चार्ट हम क्या पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस वीक का देखेंगे तो 12,012 का लेवल है, यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए तो निफ्टी कहीं ना कहीं वहीं से रिजेक्ट हो गया, ये वीकली चार्ट पे लगा लिया लाइन। तो हमें इस लाइन के ऊपर लेने की कोशिश करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अभी देखिए हमें सेल के अगर कल कंडीशन बदलता है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं 12,100 का लेवल मैं मानूंगा कि ये गैप अप ओपन हो सकता है, चांसेस बनेंगे। तो 12,100 के ऊपर हमें गैप अप रहेगा तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करूंगा फिलहाल। तो 12,100 का गैप अप पे अगर ये कल ओपन होता है किसी भी कारणवश, कोई न्यूज़ की वजह से, किसी और सिनेरियो की वजह से, तो क्या लेवल बनेंगे यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं गैप अप कंडीशन। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो गैप अप कंडीशन देखिए, गैप अप की बात करता हूँ और गैप अप मैं कहाँ मान रहा हूँ, 12,100, 12,100, क्लियर है ना, ये लेवल हमारा गैप अप है। अब इस कंडीशन में फिर बाय का लेवल भी बनेगा और सेल का लेवल भी बनेगा, बाय साइड भी जा सकते हैं और सेल साइड भी। बाय कहाँ करेंगे, ये 12,100 पे ओपन होगा तो हम बाय यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। 12,100 पे ओपन होता है, होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हमें स्थिर होके ये 12,100 पे ओपन होगा,
हमें वेट करना है जब ये इस तरह से अप साइड में जाते जाते 12,130 के ऊपर 12,130 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, 12,130 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 12,130। और देन टारगेट हमारा 12,170 का लेके 12,200 तक का बन सकता है, 12,200 तक का बन सकता है। क्लियर ना? बाय अबव 12,130 एंड टारगेट 12,170 एंड 12,200 का। सेल कहाँ करेंगे? सेल के चांसेस ज़्यादा बनते हैं इस लेवल पे अगर ये गैप अप ओपन होता है तो, क्योंकि अभी भी वो रेजिस्टेंस वैलिड है हमारा। सेल करेंगे, सेल बिलो 12,070, 12,070 के नीचे सेल करेंगे, 12,070 के नीचे सेल करेंगे और देन टारगेट हमारा 12,000 राउंड नंबर एंड देन 12,000 का पहला टारगेट एंड देन 11,950 यानी 11,950 का टारगेट होगा। ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन नहीं हो, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या हो सकता है? गैप डाउन के चांसेस बनेंगे तो 11,936 पे क्लोज कर रहा है, मैं 11,800 मानूंगा वापस, कल वाला ही लेवल, जो कल वाला लेवल बताया था कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के लेवल में क्या मान रहा हूँ, गैप डाउन 11,800 लेवल अभी यही है वैलिड, 11,800 का। अगर ये इस लेवल पे 11,800 पे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से भी हमारा बाय का लेवल बनेगा और सेल साइड के भी लेवल बनेंगे। बाय हम तब तक नहीं कर सकते, ये देखिए 11,800 का ये लाइन है, इस लाइन पर ओपन होगा और कम से कम हमें इसका क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, यानी प्रीवियस रेड कैंडल का, वो जो एक रेड कैंडल देख रहे हैं वहाँ पे छोटा सा डोजी, तो उसका आता है 11,840। अगर ये 11,840 को ऊपर निकल जाता है, गैप डाउन ओपन होता है 11,800 और नीचे आने के बाद इस तरह से 810, 820, 830 एंड देन 840 निकलता है, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस ये स्विंग लो लगा सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 11,900 का, यानी कि 11,900 का टारगेट होगा। अगर हम सेल की बात करें गैप डाउन में तो 11,800 पे तो नीचे ही ओपन हो रहा है, अगर इसको होल्ड नहीं करेगा तो ये एक बार 11,760 को ब्रेक करेगा, 11,760 को ब्रेक करेगा, देन हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा 11,700 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल मैंने आपको गैप अप गैप डाउन कंडीशन में बताया, नॉर्मल कंडीशन में बताया। अगर आपने इसका 15 मिनट का चार्ट देखना है, 15 मिनट का चार्ट देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो क्या बनाया आज इसने, देखिए 12,000 के लेवल पे गया और वहीं से बिल्कुल रिजेक्ट हो गया वहाँ से, और सेल साइड भी जो भी बैठे होंगे भाई साहब उन्होंने अच्छा प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन पे प्रॉफिट बनाया तो मुझे एक बार कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे। अब देखिए यहाँ से हमारा निफ्टी इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चला जा रहा है। एक छोटा सा अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और यहाँ कहीं ना ये एक ट्रायंगल पैटर्न में, छोटा ट्रायंगल, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे है ना ये। अब हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम पहले करेगा। अगर ये कल 11,970 के ऊपर निकलता है 11,970 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये 15 मिनट का अगर आप लोग टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट को आप लोग फॉलो कर रहे हैं और उस कंडीशन में ये ऊपर की साइड में हम बाय की साइड देखेंगे, 11,970 के ऊपर जब निकलेगा तो हम बाय करेंगे क्योंकि वो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, बाय अबव 11,970, देन टारगेट 12,020 का 12,020 का टारगेट होगा और सेल करेंगे जब यही ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक करेगा नीचे की साइड में, यानी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 11,900 का, देन हम सेल करेंगे और टारगेट उस कंडीशन में हमारा आएगा 11,850 का। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम दिखा रहा है यहाँ पे। अब ज़रा हम लोग इसी चीज़ को रहने देते हैं और फिलहाल बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी का व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बना रहा है ये बैंक निफ्टी। सेम कंडीशन, बैंक निफ्टी 24,000 को होल्ड नहीं कर पाया, वहीं से रिजेक्शन मिल गया। हाई हालांकि लगाया है इसने 24,183 के आसपास, 86 के आसपास का, फिर वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे चला आया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,550 के आसपास का
और रेजिस्टेंस बन गया है 24,000 का। इसके बीच में 500 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड करेगा फिलहाल कुछ दिनों तक। यहाँ से ये बिल्कुल भी शेप की रिकवरी लिया था, राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ऊपर की साइड में गया है। तो अगर हमें बैंक निफ्टी को बाय साइड देखना होगा तो हम बाय 24,150 के ऊपर का पोजीशन बनाएंगे। कितना के ऊपर करेंगे? चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी 24,150 के ऊपर निकलेगा ना, तभी हम बाय का पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो बाय अबाउट 24,150 एंड देन टारगेट हमारा 24,300 एंड 24,450 24,450। पहला टारगेट 24,300, देन सेकंड टारगेट 24,450। अगर हम सेल करेंगे तो इस सपोर्ट लाइन के नीचे कहीं ना कहीं हमें सेल करना होगा, यानी कि 23,500 के नीचे। कहाँ सेल करेंगे? 23,500 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 23,500 एंड देन टारगेट हमारा जो मिलेगा वो 23,300 के आसपास का बन सकता है। ये निफ्टी बिल्कुल राउंडिंग बॉटम पे खड़ा है। अभी यहाँ से कंटिन्यू अप गया तो हो सकता है एक आध दिन यहाँ पे और सस्टेन करे और उसके बाद भागने की कोशिश करे। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये 24,600 के आसपास एक बार जाना चाहिए, या 24,300 के आसपास में ओपन हो सकता है। 24,200 के पास भी ओपन होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 23,700 के पास की क्लोजिंग कर रहा है नीचे की साइड में। अब ये नीचे क्लोजिंग तो कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है तो चलिए हम लोग जरा गैप अप बात करते हैं। 24,200 पे मैं मान के चलूँगा कि गैप अप ओपन होता है। बैंक निफ्टी कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है? गैप अप मान के चल रहे हैं 24,200, क्योंकि वही रेजिस्टेंस है अब इसके पास। तो हम इस कंडीशन में बाय करेंगे कहाँ? अगर ये 24,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो विध्वंस होकर गिर जाएगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना, जो कि चांस थोड़े कम लग रहे हैं ऊपर के साइड के, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये कम से कम 24,270 से लेके 24,300 के बीच को ब्रेक करे तो मज़ा आ जाए। इस लेवल के पास अगर ये 15-20 मिनट 15 to 20 मिनट अगर ये सस्टेन कर गया, देन हम बाय कर सकते हैं। और टारगेट हमारा इस कंडीशन में 24,700 के आसपास का एक टारगेट बनेगा, और फिर अगला टारगेट 25,000 का भी बन सकता है, 25,000 का। अगर ये गैप अप में मैं बता दूं, अगर ये गैप अप में 24,200 के पास ओपन होता है और ये होल्ड नहीं कर पाता है, तो हम सेल साइड करेंगे। जो राउंड नंबर आ रहा है 24,000, उसके नीचे 24,000 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट हमारा इस कंडीशन में 23,700 के आसपास का बनेगा। गैप अप कंडीशन में बता दिया मैंने आपको बाय और सेल के लेवल। गैप डाउन में अभी दोस्तों गैप डाउन के लेवल चूँकि 23,700 पे है और इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अब 23,450 के आसपास में आ रहा है, तो यही हमारा गैप डाउन लेवल हो सकता है कि 23,450 के पास में अगर ये ओपन होता है तो वहाँ से एक बाउंस देखने के चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल हम गैप डाउन की बात करते हैं। चलिए गैप डाउन कहाँ पे? मैं 23,400 के आसपास की बात करता हूँ कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम इस कंडीशन में बाय करेंगे 23,500 के ऊपर। जब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा ना तो इस राइज के ऊपर बाय करेंगे, और ये आ रहा है 23,550 का लेवल। तो बाय अबाउट 23,500 कब? जब ये 23,400 का गैप डाउन ओपन होगा और 23,550 के ऊपर ब्रेक करेगा, तो बाय करेंगे टारगेट 23,700 से लेके 23,900 के आसपास का। अगर हमें सेल करना होगा इस कंडीशन में गैप डाउन में, तो 23,400 के पास ओपन हो रहा है, हम सेल करेंगे 23,300 के नीचे, 23,300 के नीचे सेल करेंगे, और देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में राउंड नंबर का टारगेट 23,000 का देखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ें आपको समझ के चलना है। और अगर इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल वही सेम कंडीशन, इसी लाइन को अब आगे बढ़ाइए तो ये आप वापस यहाँ से एक सपोर्ट देखेंगे, बाउंस कर गया ऊपर में, है ना, बाउंस करके ऊपर भागा। और आप अगर यहाँ से भी देखते हैं तो बिल्कुल एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए ये नीचे आ गया बैंक निफ्टी। यही ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर है, वैलिड है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 23,800 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 23,900 से लेके 24,000 का बनेगा। सेल करेंगे 23,500 के नीचे या 550 के नीचे भी, 550 ज़्यादा, 550 के नीचे भी कर सकते हैं। टारगेट 23,400 के आसपास का होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।